अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज बहुत बड़ा कमाल हुआ है। पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की है और एक बड़ा टारगेट जो है वो 344 रन का पाकिस्तान ने हासिल किया है गाल टेस्ट में। और चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है और फिर आखिरी इनिंग्स में जब विकेट जो है वो ख़राब हो चुकी होती है वहाँ पे जाके पाकिस्तान ने ये जो कारकर्दगी दिखाई ये मिसाली थी। इसके अलावा जो हमारे यंग बैट्समैन हैं अब्दुल्ला शफीक, और इसमें उन्होंने कमाल कर दिया। मैच की आखिरी इनिंग्स में इतना बड़ा स्कोर करना, वो 160 रन के ऊपर नॉट आउट गए हैं और आखिरी टाइम तक वो विकेट पे गए। पाकिस्तान जब ये 4 विकेट से मैच जीता तो इस तरह अब्दुल्ला शफीक जो है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त उनका नाम हो रहा है, क्योंकि इन 11 इनिंग्स में जो है वो 720 रन बनाने के अलावा 80 रन उनकी एवरेज है। और ये जो कारनामा उन्होंने किया है ये क्या शानदार कारनामा है। नाज़रीन, टेस्ट की आपको जो है वो तफसील बताते रहेंगे, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जहां एक तरफ बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन को और मोहम्मद रिजवान को, इन सब को एक बैटिंग का सिलसिला सिखा दिया है, वहाँ पे अजहर अली लगातार मैचों में जो है वो उनकी कारकर्दगी 0 से 0 होती जा रही है। कोई कारकर्दगी का सिलसिला क्या है कि अजहर अली जो है वो बॉलर्स को इस तरह अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि एवरेज उनके जनाब 18 रन 15 रन वो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यार ये कोई तरीकाकार है? जब आप स्पिनर्स को खेलने जाते हैं तो आपने फील्डिंग को पीछे करना होता है। फील्डर जब स्पिनर्स अपने ऊपर आपको हावी कर देता है तो आप रिस्क लेते हो, फ्रंट फुट के ऊपर जाके एक छक्का मार जाते हो, फील्ड खुल जाती है और आप वो स्कोर लेना शुरू कर देते हो। लेकिन उनको पता नहीं क्या कोई ऐसा मसला हो गया है, उनको एक अच्छा जो टीम के साथ सिकाट्रिस्ट है उसके साथ वो बात करें या कुछ करें। और फिर दूसरी बात यह है कि हमने तो ये भी सुना है कि इतलात आ रही है कि अगले मैच में वो नहीं होंगे। हमें इस चीज़ का दुख होगा। अजहर अली एक बड़े अच्छे बैट्समैन थे और हम उनको खो देंगे, लेकिन मसला क्या है कि हर मैच के ऊपर उनकी कारकर्दगी बुरे से बुरी होती जा रही है और ठीक ठाक खेलते हुए प्लेयर को एकदम से वो डाउन ले आते हैं और इस कदर डिफेंसिव हिकमत अमली अपना लेते हैं कि कोई समझ नहीं आती कि ऐसा वो क्यों करते हैं। इतने बड़े बैट्समैन को इस तरह डर के और इस तरह करके स्कोर करने की कोई तुक समझ में नहीं आती। और अभी जब क्या आपको पता है कि बैठे हुए हैं बाहर, फवाज आलम भी बैठे हुए हैं और शान मसूद जैसे बैट्समैन बैठे हुए हैं, तो अजहर अली अगला टेस्ट भी नाजरीन इसी ग्राउंड के ऊपर होने जा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि अजहर अली साहब की छुट्टी हो रही है। दूसरी बात जो देखने में आई वो ये थी कि जब इस टीम की सिलेक्शन की गई इस मैच के लिए तो हमने देखा कि आगा सलमान को चुना गया। आगा सलमान एक ऑलराउंडर हैं और 2 स्पिनर खेल रहे थे हमारे यासिर शाह और मोहम्मद नवाज, और यासिर शाह मोहम्मद नवाज जो थे इनकी मौजूदगी में फिर 3 फास्ट बॉलर थे, तो ज़रूरत नहीं थी इस जगह के ऊपर एक बैट्समैन ही होना चाहिए था, फवाज आलम को होना चाहिए था। बहरहाल वो कामयाब नहीं हो सके ना बैटिंग में और ना ही बॉलिंग में। 17 रन टोटल वो बना सके दोनों इनिंग्स में और उनका जो विकेट जो है वो कोई नहीं हासिल कर सके। यासिर शाह के लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट था क्योंकि यासिर शाह बहुत अरसा बीमारी के बाद वापस आए थे और उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। नाजरीन, इस मैच की समरी हम आपके सामने पेश करते हैं कि मैच में क्या हुआ। नाज़रीन, श्रीलंका ने टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग को चुना और वो 222 रन के ऊपर आउट हो गए, जिसमें हमारी तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की। शहनशाह अफरीदी ने 4 विकेट लिए और हसन अली के 2 विकेट थे, ये टॉप के ऊपर 2 बॉलर रहे। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो उसका आगाज बहुत ही बुरा था, लेकिन बाबर आजम जो है वो डटे रहे और उन्होंने 119 रन बनाए शानदार, और रिजवान 19 रन बना सके। यानी कि हमारा जो दूसरा बैट्समैन था वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान थे जिन्होंने 19 रन बना सके। और यूं पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के स्कोर से 4 स्कोर पीछे था, यानी कि ये 218 के ऊपर जो है ये पाकिस्तान आउट हुआ। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 337 रन बनाए, बड़ी बहादुरी के साथ वो खेले और चंदीमल ने जो है वो 94 स्कोर किया नॉट आउट। और मोहम्मद नवाज ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 5 विकेट लिए और यासिर ने इसमें 3 विकेट लिया, यासिर शाह ने, और फास्ट बॉलर इसमें कोई विकेट ना ले सके। पाकिस्तान की जब
اب باری آئی تو پاکستان کے سامنے جو ٹارگٹ تھا وہ 344 رن کا تھا. 344 رن کا ٹارگٹ اگر ٹیسٹ کو دیکھا جائے تو ایک بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن آفرین ہے عبداللہ شفیق کے اوپر کہ وہ ثابت قدم رہے. بابر اعظم نے 50 رن بنائے ان کے ساتھ اور وہ تنہا اس میچ کو لے کر گئے اور وکٹری تک لے کے گئے، اور 160 ان کا ناٹ آؤٹ سکور تھا اور یوں پاکستان جیتا. ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز اس طرح دیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.